तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय भाऊ। हाय हाय। हाय विजय आज ईश्वर भाऊ। की कृपा से आप लोगों की संगत के कारण आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के 20 साल तक मेरे जीवन में शराब रही है और शराब ने टोटली तरीके से शरीर को, परिवार को, सामाजिक लेवल पर, आर्थिक लेवल पर हर एक तरफ मुझे मार मारी थी और हर एक तरफ मेरी कहीं न कहीं खराबी हो चुकी थी। लेकिन शराब की वजह से ये सब हो रहा है, ये मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं एक दिन इसको ठीक कर दूँगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। आए दिन हर परिस्थितियाँ बिगड़ रही थी। आए दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स में घिरा रहता था। आए दिन कई ऐसी समस्याएँ थी जो जन्म रोज़ नई-नई समस्याओं का जन्म मेरे जीवन में आना शुरू हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था। कहीं झगड़े हो रहे, कहीं किसी से वाद-विवाद हो रहा। घर में बीवी के साथ में तू-तू, मैं-मैं हो रही। बच्चे डरे हुए हैं। यानी परिस्थितियाँ मुझसे विपरीत जा रही थी और जिसके कारण मेरा चिड़चिड़ापन, असंतुष्टपना मेरे अंदर बहुत काम कर रहा था। मेरे जो विचार है वो टोटली तरीके से नेगेटिव हो चुके थे। मुझे पॉजिटिव विचार कहीं से मिल नहीं रहे थे और मेरी जीने की अपेक्षाएँ यूँ कहूँ तो मेरी खत्म हो चुकी थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये ज़िंदगी में जीना भी साला बेकार है। अकेले में जब होता था तो मैं रोता था यार, कि यार ये शराब मेरे से दूर क्यों नहीं हो रही है। मैं अपने आप पर कई बार सवेरे पश्चाताप करता था। हालत खराब हो गई थी जिसके कारण से जब भी कभी बच्चों की ओर देखता था, तो दया आती थी यार मैं साला क्या कर रहा हूँ, इनका बाप बोलने के लायक नहीं हूँ मैं। अंदर से बहुत बड़ा ऐसा फीलिंग्स आता था, बहुत इमोशंस जागते थे। लेकिन फिर अभी जैसा दिलीप भाई ने बताया, फिर ऐसा क्या हो जाता था कि सारे इमोशंस मेरे बाजू में रहकर मैं हर वो रात को ऑटोमेटिकली शराब पीने चले जाता था। आखिरी का दौर ऐसा आया था कि सवेरे भी शराब पीना शुरू कर दिया था। कई बार ऑफिस में जाते टाइम कोई दोस्त अगर मिल गया और उसने अगर बोल दिया कि भाई चल एक-एक पैक मार लेते विजय, तो ऑफिस को छुट्टी मारकर मैं शराब पीने के लिए बियर बार में जाके बैठ जाता था और वहाँ दिन कैसा निकलता था कोई पता नहीं चलता था। रात तक पूरा ब्लैकआउट हो जाते थे। तो ऐसा सफ़र, ऐसा दौर चालू था और इसी दौर में 2004 में इधर मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का एक मैसेज मिला इधर और मैं आया, तो मैं यहाँ पर भी ठीक ठीक तरीके से तो आया नहीं। ऐसे ही आया हँसी-मज़ाक करने के लिए कि चल यार एक ने लिफ्ट मंगाता छोड़ दिया हूँ, अब उसको छोड़ा हूँ तो मैं चल बैठ बोले तो बैठ जाता हूँ। ये सोचकर मैं उधर आया था और जब मैं यहाँ आया तो अनुभव सुना अल्कोहलिज़्म पर, किसी के पर्सनल अनुभव चालू थे। मैं बोला यार ये लोग तो सब मेरी कहानी बता रहे हैं। ये लोग तो सब कुछ मेरे जीवन की जो-जो बर्बादियाँ हुई है, ये लोग सब बता रहे हैं। शायद मुझे उन लोगों पर यकीन नहीं था, यकीन नहीं हुआ था पहले दिन। बोला नहीं, नहीं यार, ये मेरी कहानी मेरे को जिसने यहाँ लाया है, उसने बताया होगा। अ, ये यानी यूँ कहूँ कि इतने साल शराब पीने की वज़ह से जो मानसिकता पे मार गिरा था और कोई भी अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए मेरी मानसिकता तैयार नहीं थी और मेरा विश्वास नहीं बैठ रहा था। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि चलो ये लोग बोलते हैं आज के दिन दारू नहीं पीना, तो आज के दिन शराब नहीं पीते यार, कोई बात नहीं। तो मैं उस दिन शराब नहीं पिया। घर को जल्दी गया, सोया रात को जल्दी, सवेरे जल्दी उठा और सवेरे जब उठा तो बड़ा फ्रेश लगा मुझे। वो शायद मेरे लाइफ का कई सालों का वो पहला दिन था कि जहाँ मेरे को एकदम फ्रेश लगा और मेरे अंदर वो होप जागी, वो आशा जागी कि विजय कल तू जहाँ गया था, वहाँ अगर तू कंटिन्यू गया, तो क्या तेरी शराब बंद हो सकती है? ये सवालियत निशान मैंने अपने आप से किए
और जब मैं अपने आप से जब सवाल कर रहा था, तो मेरे को उसके जवाब भी मिल रहे थे, हाँ और ना, दोनों जवाब मिल रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे मैं मीटिंग करते रहा। मीटिंग में एक-एक चीज़ मेरे दिमाग में जा रही थी। रोज़ कहीं न कहीं जो शेयरिंग सुनता था लोगों की, तो रोज़ शेयरिंग के माध्यम से कहीं न कहीं लोगों की जो बातें हैं, वो जा रही थी मेरे दिमाग में और मुझे वो शराब की दूरी मिल रही थी धीरे-धीरे। मुझे अच्छा लग रहा था, शराब की दूरी प्राप्त करने की। लेकिन जैसा ही मैंने शराब की दूरी प्राप्त करना शुरू किया, तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। प्रॉब्लम्स वो तो पीने के वक़्त में इतने प्रॉब्लम आए, फैमिली प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, मेरी ऑफ़िशियल प्रॉब्लम्स है। मेरे पीने के वक़्त में तो मेरे ध्यान में नहीं रहते थे, क्योंकि मैं बेहोशी में रहता था जिसके कारण मैं अपने दुखों के कारण को शोध नहीं अ, शो अ, न न ये नहीं कर पाता था, ढूँढ नहीं पाता था। तो जिसके कारण से मेरे को वो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ए में आने के बाद मैं अभी होशमंदी में आ चुका हूँ। अब यहाँ मैं होशमंदी में जब आया हूँ, तो मेरे को मेरे प्रॉब्लम्स वो सामने आएँगे, वो दिखेंगे और वो मुझे बिल्कुल दिख रहे थे। मैं खुली आँखों से वो सारी चीज़ों को देख रहा था। समझ भी रहा था कि यार मैं इससे कैसा निकलूँ? भाषा एक अल्कोहलिक को बहुत सारे डर सताते रहते हैं। बहुत डर वो निर्माण अपने नेगेटिव विचारों की वजह से बहुत सारे डर अपने अंदर प्रकट करता है। वैसी किस्सा मेरी थी यार। मैं कुछ ऐसे डर थे जो मेरे अंदर जो मैं आए दिन निर्माण करता था। मेरे पर कई प्रकार का कर्जा था लोगों का। मैं मेरा घर गिरवी रखा था साहूकारों के पास में दारू के लिए। जुआ खेलना, पीना, ये सब चीज़ें मेरी चालू थी उस वक़्त। तो अब मेरे को शराब नहीं है, तो मेरे डर मेरे को सताना शुरू हो गए। मेरे को परिवार में बच्चों के फ्यूचर का डर, मेरे फ्यूचर का डर, मेरी पत्नी अब क्या बोलेंगी, मेरे रिश्तेदार अब क्या बोलेंगे, उसका डर, मेरी मदर अब क्या बोलेंगी मेरे बारे में। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे खड़े करके रखा हूँ जिन चीज़ों का मैं सामना नहीं कर पाता था। तो ये डर की परिभाषा मेरे जीवन में आए दिन बढ़ रही थी और मेरे जो विचार है, एक नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे थे। मैं बहुत कोशिश करता था लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार करूँ क्या? मैं स्पॉन्सर नहीं बनाया था, स्पॉन्सर क्या होता है मेरे को इसके बारे में मालूम नहीं। यानी वो जो स्थितियाँ थी, एक भयंकर स्थिति में मैं पहुँच चुका था। एक बात थी कि मैं शेयर नहीं कर पाता था किसी के पास में। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अगर शेयर करूँगा, तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? मैंने इतने सारे पाप करके आया हूँ, तो मेरे पापों की कबूली मैं कैसे दूँ? मैंने इतने सारे गड्ढे खोद कर इधर आया हूँ, मैं कैसे लोगों को बताऊँ? अ, अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे लिए सॉल्यूशन था, लेकिन मैं सॉल्यूशन ढूँढना नहीं चाहता था, ना ही तो लेना चाहता था। क्योंकि मैं अपने आप में होशियार, अपना सब कुछ ठीक हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी भी इस बात की कबूली नहीं दिया था कि मेरी मानसिकता शराब पीने की वजह से खराब हो चुकी है। मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कौन-सी नौकरी कर रहा हूँ। इससे अल्कोहलिक एनोनिमस में कोई मेरा लेना-देना नहीं था। बस मेरा एक कॉमन प्रॉब्लम था शराब और शराब से के साथ में होने वाले जो दुष्परिणाम मेरे जीवन में जो हो चुके थे इतने सालों तक, जो मैंने बीज बोए थे, उस दुष्परिणामों से मुझे बाहर निकलना था। इतनी छोटी-सी बात को मैं शायद अपने जीवन में समझ नहीं पाया और मैं आए दिन इस डर की परिभाषा को अ, अपने जीवन में आए दिन मैं लेकर ही चल रहा था। मेरे डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। एक डर अगर मेरा खत्म हो रहा था, दूसरे डर को मैं अपने जीवन में चालू कर देता था। क्योंकि मेरी जो कृतियाँ थी वो उल्टी थी। अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे एक कीप इट सिंपल तरीके से इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने आप पर विश्वास रखकर इस प्रोग्राम पर चलने के लिए मुझे बार-बार बताने का कोशिश करता था। लेकिन मैं उन अपने कोशिशों में हर वक़्त फ़ेल होता था।
मैं अपनी कोशिशें पूरी ईमानदारी के साथ में नहीं करता था। मेरे अंदर की कमियों को मैं कभी ढूँढ नहीं पा रहा था। मेरे अंदर कितनी कमियाँ हैं। सबसे पहली कमी ये थी कि मैं ऑनेस्ट नहीं था। अब ऑनेस्ट नहीं था तो मैं किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और मेरी अपेक्षाएँ मेरे कमाई से या मेरे विचारों से ज़्यादा मेरी अपेक्षाएँ बड़ी थी। मेरे को हर एक चीज़ मुझे प्राप्त करना था दुनिया में और वो प्राप्त करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। तो ये जो आए दिन मेरी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरे जीवन में फिर वो गुस्से का काम मेरा बढ़ता था। मेरे अंदर कई प्रकार का रेज़रमेंट आता था। अब ये सारी चीज़ें मेरा डर का एक कारण था। एक मैंने अपने विकृतियों के कारण कई प्रकार के डर मैंने अपने अंदर तैयार करके रखे थे। ये समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ ये क्यों हो रहा है? क्या घट रहा है? क्यों ऐसा मेरा जीवन चल रहा है? अच्छा खासा मैं चल रहा हूँ, शराब से दूर हूँ और ये डर की वज़ह से फिर और एक डर को छुपाने के लिए झूठ का सहारा, परिवार में लोगों के साथ में झूठ बोलना, समाज में लोगों के साथ में झूठ बोलना, ग्रैंडोर सिटी लोगों को बड़प्पन की भावना बताना कि मैंने शराब छोड़ दिया, अब मैं सही हूँ, ठीक हूँ। अब अपनी बातें, अपनी परिस्थिति लोगों को मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अपनी परिस्थिति को और अच्छा करने के लिए मैं लॉटरी का सहारा ले रहा हूँ। यानी कितना नेगेटिव माइंड मेरा हो चुका था। ये बात मेरे विचार मेरे को सिखाते हैं, मेरे विचार मेरे को बताते रहते हैं। मैं जुए की ओर बढ़ रहा हूँ, शराब नहीं पी रहा हूँ, लेकिन बाकी मैं काम कर रहा हूँ। यानी यूँ कहूँ कि मैं अपने बारे में ज़्यादा विचार कर रहा हूँ, ज़्यादा स्वार्थीपन मेरे अंदर है। मैं दूसरे के बारे में, परिवार के किसी सदस्य के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, ना तो परिवार में किसी के प्रति कोई बात बता रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में अपने हाथों से अपने दुखों को निर्माण किया। यानी अपने दुखों का निर्माता मैं स्वयं हूँ। क्योंकि मैं अगर इस प्रोग्राम पर पूरी ऑनेस्टी के साथ में जो मेरे से पहले आए हुए लोग मुझे बताते हैं, अगर मैं उस पर नहीं चलता हूँ, तो मेरे जीवन में इस टाइप की हरकतें हो सकती है और मेरे जो डर है, कम होने के बजाय आए दिन बढ़ते रहते हैं। क्योंकि मैंने कभी भी इस बात की कबूली नहीं दिया हूँ कि आई एम अनमैनेजेबल। मैं एक अनमैनेजेबल व्यक्ति हूँ, मैं पावरलेसनेस हूँ, मैं किसी भी तरीके से अपने आप पर ताबा नहीं रख सकता हूँ, ना शराब का, ना एटीट्यूड का मेरे, ना किसी चीज़ का। तो मैं अपने स्वभाव दोषों पर अपना ये नहीं रख सकता हूँ। तो जिसके कारण से मेरे जीवन में ये डर आए दिन बढ़ते रहते हैं। मैंने देखा कि मैं रोड से जाता था हर एक गली में, तो मैं डरता था कि भाई कोई मेरे को क्या बोलेगा, कोई मेरे को पैसे माँगेगा। मेरे झगड़े हुए, मेरे कुछ पुराने केसेस थी। क्राइम जो एक अल्कोहलिक अपने जीवन में कुछ न कुछ हरकतें हर कोई करता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरा जो स्वभाव दोष था, हर किसी के स्वभाव दोषों में 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन शराब हर एक आदमी को कहीं तो भी एक गड्ढे में ले जाकर डालती है, ये बात पक्का दावा मैं आज कर सकता हूँ। तो उस वक़्त मेरे को मेरी जो स्थितियाँ थी बड़ी भयंकर स्थिति में पहुँच चुके थे। कई चेक बाउंस हो रहे, तो कई क्रिमिनल मेरे रिकॉर्ड बाहर निकल रहे। यानी सोब्रिटी में आने के बाद इस टाइप के कई ऐसे हरकतें मेरे जीवन में हुई है। जहाँ से शायद मैं अगर इस कार्यक्रम को नहीं रहता था या शराब पीते रहता था, तो शायद मैं सुसाइड कर लेता था। लेकिन कार्यक्रम पर रहने के बावजूद भी शराब से दूर हूँ, लेकिन कार्यक्रम पर अगर मेरा विश्वास नहीं बैठ रहा है, मैं कार्यक्रम को पूरी ईमानदारी से, पूरे विश्वास के साथ में अपने जीवन में अगर लागू नहीं करता हूँ, मेरा एक्सेप्टेंस पावर अगर नहीं बढ़ता है, तो मेरे डर कोई खत्म होने वाले नहीं है, मेरे डर बढ़ेंगे। ये बात मेरे अपने अनुभव मुझे बताते हैं, मुझे सिखाते हैं। यहाँ मुझे कई बार बताया गया था यार कि ईश्वर का प्लानिंग मेरे जीवन में क्या है। ये बात अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले दिन से ही मेरे को समझ जाना चाहिए
कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्लेटफॉर्म पर अगर आया हूँ, तो ईश्वर ने मेरे जीवन में सही में ऐसा कुछ तो प्लानिंग करके रखा है, जिसकी वजह से मेरे को उसने अल्कोहलिक एनोनिमस में भेजा है। ये तो लाखों लोग आज दारू पीकर मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में मर रहा, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई लिवर डैमेज हो रहा, कोई किडनी डैमेज हो रहा, कुछ ना कुछ हरकतों से लोग मर रहे हैं। लेकिन मैं मृत्यु शर्या में जाने के बावजूद भी मैं वहां से जिंदा जब अल्कोहलिक एनोनिमस में लौटा हूँ, तो मेरे को इस बात का विश्वास करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी है, जरूरी था, जरूरी है कि ईश्वर ने मेरे जीवन में कुछ तो ऐसा प्लान करके रखा होगा, बशर्ते मेरे को इस प्रोग्राम पर भरोसा रखना, विश्वास रखना पड़ेगा। 1935 से, उसके भी पहले से लोगों ने अल्कोहलिक एनोनिमस 1935 में, 1939 के बाद से जब इसका नाम अल्कोहलिक एनोनिमस गिरा, तो लाखों लोग शराब से दूर होकर एक अच्छा जीवन जी रहे थे। क्या उनके जीवन में वो डर नहीं थे? क्या उनका जीवन मुझसे ज्यादा बर्बाद नहीं हुआ था? क्या मैंने उनके बातों पर कभी विश्वास किया? क्या उन्होंने कभी शेयर किया? मैंने उनकी बातों से पूरा ओपन माइंडलेसली पूरा सुना? क्या मेरी इच्छा इस प्रोग्राम को लेने की हुई? तो मेरे को, अगर मैं अपनी इन्वेंट्री लेता हूँ, तो मेरी इन्वेंट्री में मेरे को समझ में आता है यार, कि जब उस वक्त से, जब लोग, कोई इतना साधन नहीं था, कुछ नहीं था, जब उन लोगों ने इस प्रोग्राम पर विश्वास करके पूरी तरीके से मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए रेडीमेड प्रोग्राम इधर लाकर रखा हुआ है, बशर्ते मुझे सिर्फ उसको लेना है और जीना है। ये विश्वास की परिभाषा अल्कोहलिक एनोनिमस में सेकंड कदम से मेरे जीवन में शुरू हो जाती है। लेकिन इतना आसान ये नहीं है, क्योंकि मेरी जो मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है, जिसके कारण से मैं इतने जल्दी, बहुत जल्दी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं रहता। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, ये सब कैसा होगा, क्या होगा। हाँ, उन लोगों का हो गया, उनका सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी स्थिति उनसे ज्यादा भयंकर है। ये नेगेटिव विचार मेरे जैसे अल्कोहलिक के जीवन में बार बार काम करते रहते, बार बार, और जिसके कारण से मैं अपने जीवन को और बर्बादी की ओर लेके जाता हूँ, और डर के उस खाई में मैं अपने आप को डालते रहता हूँ। मेरे को जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस बार बार मुझे वहां से निकालने का काम करती है, निकालने के बारे में बताती है। हाँ, मेरे को बार बार ये बताती है कि जिस तरीके से हमने शराब की क्षमता क्षमता पीने का जब ये है, हमने खो दिया है, हम लोग नॉर्मल तरीके से ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, उसी तरीके से हम लोग नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल लोग हैं। ये बार बार मुझे बताई जाती है यार, अब नॉर्मल पर्सनालिटी अपने विचारों की वजह से अपने जीवन में अपने ही डर का कारण बनते रहता है, और अपने ही डर का निर्माता अपने जीवन में वो खुद ही डायरेक्टर बनते रहता है। ये बहुत रहस्यमय बातें हैं मेरे जीवन की। शायद मैं, मेरे जैसा नया अल्कोहलिक जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है, तो इन बातों को स्वीकार नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, और विश्वास की कमी की वजह से अपने आप पर भी विश्वास नहीं रहता, ना प्रोग्राम पर रहता। मैं तो टेम्परवरी बेस पर शराब से दूर होने के लिए आया था, और ये चीजें, 12 कदमों की चीजें जब पड़ी, तो गले पड़ी, तो मेरे को ऐसा लगा यार, ये मैं आया काय के लिए और हो क्या रहा है इधर। लेकिन ये बाद में समझ में आया मेरे को कि मैं अगर ये प्रोग्राम को नहीं जीऊंगा, मैं अगर इस प्रोग्राम पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं इस आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं अगर ऑनेस्टी के साथ में इस प्रोग्राम को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे जीवन बर्बादी की कगार पर जरूर जाने वाला है। क्योंकि मेरे अंदर कई प्रकार के ऐसे डिफेक्ट है, जो डिफेक्ट मुझे जीने नहीं देते। मेरा शॉर्ट कमिंग है, मेरा स्वार्थीपन है, मेरा गुस्सा है, मेरा डर है। ये मेरे भीतर के रोग है, मेरे अंदर के रोग है। ये शायद मेरे अंदर क्या चल रहा है दूसरों को नहीं मालूम, दूसरा मेरे बारे में नहीं जानता कि मेरे अंदर कितनी गुस्से की तीव्रता है। मैं नम्रता पूर्वक लोगों से बात कर लूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कितना गुस्से में जल रहा हूँ, ये दूसरों को नहीं मालूम। मैं अंदर ही अंदर कितना डरा हूँ, ये दूसरों को नहीं मालूम। क्योंकि ये जब तक कि मैं लोगों तक के अपनी बातों को नहीं बताऊंगा, तब तक लोग मेरे बारे में नहीं जानेंगे, और मुझे उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ऊपरी तौर पर मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, बहुत अच्छा मैं ये रहता हूँ,
मैं लोगों को स्मार्ट लेवल पर बात करता हूँ, स्मार्ट तरीके से बताना चाहता हूँ। लेकिन यार मेरे अंदर कितने पाप भरे हुए हैं, ये बात मैंने जान लेना बहुत ज़रूरी। डर की निर्माता की बात मैं ए में आने के बाद में जब गलत काम करता था, तो ऑटोमैटिकली डर मेरे को लगना शुरू हो जाते थे। मैं कभी किसी से झूठ बोलना, एक झूठ के लिए कई झूठ, मैं किसी के साथ में यानी डुप्लीकेट बातें बताकर उसका पैसा ऐंठना, क्योंकि पैसे की बहुत तंचाई थी। यानी झूठ-मूठ की बातें घर में, बाहर में, में, हर तरफ ये मेरा स्वार्थीपन था, जिसके कारण मैं अपने आप में जी रहा था, अपने लिए जी रहा था। और ये सब चीज़ें मेरे को कहीं तो भी मेरे को वो दुःखों की खाई में ढकेल रही थी, ठूस-ठूस के वो दुःख मेरे जीवन में भर रहे थे। नहीं समझ में आ रहा था। जब मेरे को इधर धीरे-धीरे जब इस मीटिंग में आगे-आगे बढ़ते रहा, एक-एक दिन, एक-एक दिन, एक-एक दिन जब पूरी तरीके से जो फ्लैट हो गया, पूरी तरीके से गिर गया नीचे। अब गिरने के बाद में तब ध्यान में आया कि नहीं यार, अब मैंने अपने जीवन में कुछ तो करना चाहिए। अब एक ही विचारों को मैंने लेकर जीना चाहिए, एक ही विचारों को मैंने आत्मसात करना चाहिए। जिस तरीके से बीमारी ये मुझे आध्यात्मिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, मेरे पारिवारिक लेवल पर, मेरे सामाजिक लेवल पर, हर एक लेवल पर इसने जैसा मुझे मार मारा है और इतने साल शराब पीने की वजह से मेरे अंदर ये डिफेक्ट, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर कूट-कूट के जो भर चुकी है, इसको मैं इस आध्यात्मिक रास्ते पर, इस आध्यात्मिक कदमों के जीवन मार्ग पर चलकर ही मैं एक-एक दिन के हिसाब से इससे दूर हो सकता हूँ। ये विश्वास मेरी मजबूरी अंदर की मुझे करने के लिए मजबूर विवश किया। एक बोलते हैं ना, जब तक ये कलकुली का रॉक बॉटम नहीं हो जाता है ना, तब तक कि उसके अंदर विश्वास नहीं आता कि मैंने क्या सही और क्या गलत करना चाहिए। मेरा रॉक बॉटम शायद पीते वक़्त नहीं हुआ था उतना, लेकिन एए में आने के बाद में मैंने अपना रॉक बॉटम किया। मेरी गलत कृति की वजह से, मेरे गलत एटीट्यूड की वजह से। तो मेरे को मेरे अंदर में झाँकना पड़ेगा, मेरे अंदर को साफ-सुथरा रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा 12 कदम मेरे जीवन में क्या महत्वपूर्ण रखते हैं, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। ये बात मेरे को बार-बार मेरे से पहले आए हुए लोग मुझे बार-बार बताया करते थे, बार-बार। लेकिन मैं हर वक़्त देखेंगे, करेंगे, हाँ, खोज लेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ मैं अपने अंदर के अपने आप को। लेकिन यार कभी भी ऐसा नहीं होता। मेरे को कई बार बोला है कि अपने प्रार्थना पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। न मेरा नहीं था भरोसा कि ये 4 लाइन की प्रार्थना करके किसके जीवन में कौन-सा प्रगति हो गया यार, ये क्या होने वाला है? नहीं था मेरा। लेकिन जब मैंने अपना पूरी तरीके से रॉक बॉटम किया, पूरी तरीके से मैं बर्बाद हो गया, पूरी तरीके से जब मैं मौत के कगार पर पहुँच गया, तब मुझे लगा कि नहीं यार, प्रार्थना कुछ काम कर सकती है। तब वो विश्वास पैदा हुआ मेरे अंदर। जब वो मेरे से आए हुए पहले बोलते थे ना लोग कि भाई ए में आना ये कोई मेरे हाथ का बात नहीं था, वो ईश्वर ने मेरे को यहाँ भेजा है कि ईश्वर अब मेरे जीवन में प्लानिंग करने वाला है। वो एक छोटा-सा विश्वास की एक चिंगारी मेरे अंदर में जागी कि हाँ, ईश्वर ही सब कुछ ठीक कर सकता है। कोई भी मानवीय शक्ति मेरे जीवन में चमत्कार नहीं कर सकती है। ना ही तो वो मुझे पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। कोई ऐसी हायर पावर है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा डिवाइन पावर है, शायद मैंने उसको नहीं देखा हो, लेकिन वो शक्ति मेरे जीवन में काम कर सकती है। ये विश्वास की छोटी-सी आध्यात्मिक डोर मेरे हाथ में लग गई। और पता नहीं वो रात का ऐसा क्या बात था, वो मीटिंग में जो सुना था, वो मीटिंग में जब वो वर्कशॉप चालू था और वो मीटिंग में वो मेरे को भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 1 डेढ़ साल हुआ था।
और जब मैंने वो सुना और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार विजय, एक विश्वास की कमी की वजह से तेरे जीवन में ये दुख तेरे जीवन में आए हैं, ये डर तेरे जीवन में आए हैं। तू अपने आप को समझ नहीं सका, जिसकी वजह से ये सारी चीजें तेरे जीवन में हो चुकी है। ये ये बंदा सच बोल रहा है कि भाई, कि मेरे अंदर विश्वास की कमी है, और मेरे को विश्वास जगाने के लिए कोई तो वो शक्ति है जो मेरे जीवन में वो काम करती है। इस बात का विश्वास मैंने किया। वो शायद मेरा आध्यात्मिक लेवल का मैं अपना पहला कदम बोलूंगा कि भाई, मैंने वो पहला पाया अपना वहां रखा, क्योंकि मैं उस बात पर विश्वास कर सका। और धीरे धीरे मित्रों, ये विश्वास की डोर जैसे जैसे मेरे जीवन में आगे बढ़ते रही, तो जीवन में कुछ अच्छी चीजों का संकल्पना मेरे जीवन में आना शुरू हुआ। शायद मैं इसको बोलूंगा कि वो ईश्वरीय एक संकल्पना थी कि मैं अपने स्वार्थीपन से कहीं तो भी बाहर निकलना मेरा शुरू हुआ। मैं ब्रॉड माइंड होकर कहीं तो भी मेरे दुखों के कारणों को मैं स्वीकार करना शुरू कर दिया। कहीं तो भी मेरे अंदर जो विकृतियां भरी थी, वो विकृतियों को कहीं तो भी मैं शेयर करना शुरू कर दिया। अब जैसा जैसा मैं उन चीजों को शेयर करना मैंने शुरू किया, जैसा जैसा अपने अंदर के जो दबे हुए ज्वालामुखी को बाहर निकलना शुरू किया, तो मैं एक माइंड से फ्री होता रहा, एक हल्का हल्का होता रहा। ये बातें मेरे को 1.5-2 साल पहले भी लोगों ने बताई थी, लेकिन मैंने उन पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब मेरा पूरी तरीके से रॉक बॉटम हुआ, तब मैंने उन चीजों पर विश्वास करना शुरू किया। तब मैंने अपने आप को भगवान मानना बंद करके, कोई ऐसी शक्ति है, उस शक्ति को मैं भगवान मानू, अल्लाह मानू, ईश्वर मानू, खुदा मानू, कुछ भी मानू यार, मैं सब उसके हवाले करके अपने जीवन को मैं उससे बात करना सीख लिया। क्योंकि अब मेरा विश्वास बढ़ रहा था। अब प्रेयर पर मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ कि अल्कोहलिक एनोनिमस की प्रेयर मेरे जीवन में क्या काम कर सकती है, प्रेयर में क्या आध्यात्मिकता छुपी हुई है, प्रेयर में मेरे को किस तरीके से आध्यात्मिक रास्ते पर लेकर चलेगी। वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि मैंने 2-4-5 दिन कर लिया और बैठ लिया, हो गया मेरे जीवन में सब कुछ। नहीं नहीं, शायद मेरे को कई साल लग सकते। मेरे पास में अगर लाखों करोड़ों रुपए भी है, अगर मेरे पास में आध्यात्मिक सोब्राइटी नहीं है, मेरे अंदर विश्वास की कमी है, तो मेरे को वो सेटिस्फैक्शन वो करोड़ों रुपए में नहीं मिलने वाला है। ये बात का विश्वास मुझे करना पड़ा। मेरे जेब में लाखों रुपए है, लेकिन मेरे को वो पैसों का सुख भोगना मुझे नहीं आ रहा था। मेरी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, लेकिन मेरे को प्रॉपर्टी का आनंद लेना मेरे को नहीं जम रहा था। क्यों? क्योंकि विश्वास की कमी, आध्यात्मिक लेवल पर नहीं चलने के कारण, अपने आप को नहीं समझ पाना, प्रोग्राम को नहीं समझ पाना, 12 कदमों को नहीं समझ पाना, दूसरा कोई व्यक्ति अगर मुझे कोई अच्छी बातें बता रहा है, उस पर भरोसा नहीं करना, ये सब बातें मेरे जीवन में हो रही थी। अब जैसा ही मैंने पूरे खुले मन से इन चीजों को स्वीकार करना शुरू किया, तब मैंने लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू किया, तब मैंने लोगों की बातों को सुनना शुरू किया। तब मुझे हर एक चीज पर, हर एक बात पर, हर एक प्रोग्राम पर मेरा विश्वास बढ़ते रहा। और ये विश्वास ही है कि मुझे पिछले 18 साल 17 सालों से मुझे कंटिन्यू लेके चल रहा है। जो शायद शुरू में जो गड़बड़ियां किया, वो गड़बड़ियां मेरी व्यर्थ नहीं जाने वाली। हो मुझे सारी उम्र भर, सारी जिंदगी भर मुझे सिखाने वाली है कि विजय, बंदे तूने बहुत गलत काम किया था, अब उस गलती के रास्ते पर मत चलना, बस वो प्रोग्राम पर भरोसा करना, प्रोग्राम पर विश्वास करना। ये विश्वास ही तेरे को तेरे जीवन में आगे तक पहुंचाने वाला है। तेरी कितनी भी बड़ी समस्या आंदे, तेरा कुछ भी खराब होने, कुछ भी होने दे, अगर तेरा विश्वास तेरे परमात्मा के ऊपर है, तो तेरा कुछ भी खराब नहीं होने वाला है।
तू डर मत, डरों को तूने निर्माता है, तूने निर्माण किया था उसको। तू विश्वास कर प्रोग्राम पर, अपने स्वार्थीपन से बाहर निकल। तू लोगों को एक्सेप्ट करना सीख, जो जैसा व्यक्ति है उसको वैसा एक्सेप्ट करना सीख। अपने परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख, अपने परिस्थितियों के दायरे में रहकर जीना सीख। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की तेरे को जरूरत नहीं है। जो तेरे डर का कारण है वो तेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो तू कर रहा था, जिसके कारण तेरे अंदर डर, गुस्सा, रेजरमेंट, ये सारी चीजें तेरे अंदर भर रही थी। और तेरे अहंकार की भूमिका को बाहर निकालने का धीरे धीरे एक दिन के हिसाब से प्रयत्न कर। मैंने ऐसा करना शुरू किया। मैंने थर्ड स्टेप की प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैंने थर्ड स्टेप कोई लिख कर नहीं छोड़ा है भाई, पढ़ लिया मैंने हो गया मेरा, ऐसा नहीं किया। मैंने हर एक स्टेप में अपने आप को खोजा, अपने आप को ढूंढा। तभी तो इतना खतरनाक माइंड का व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा सफलतापूर्वक जीवन जीना शुरू किया मैंने। बाद में मैंने ईश्वर की इच्छाओं को समझने का प्रयत्न किया। मैंने लेड गो करना सीखा। जहाँ बुरे वातावरण है वहां मैंने जाना बंद कर दिया, क्योंकि वो मेरे ईश्वर की इच्छा नहीं थी। वो बुराई का जो जमाना था वो बंद कर दिया मैंने। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये सब मेरे चिड़चिड़ापन, मेरे दिमाग के कमजोरियों को और कमजोर करती थी। मैंने ये सारी चीजें बंद कर दिया। मैंने अभी जिस रास्ते पर मेरे को चलना सिखा दिए, मैंने वो चलने के लिए प्रेरित हुआ। क्योंकि अब मेरा विश्वास इस प्रोग्राम पर धीरे 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 बढ़ना मेरा शुरू हुआ। अब मेरी मुझे समस्याएं नजर नहीं आ रही थी। अब मेरे को उसमें सोल्यूशन दिख रहे थे। अब समस्याएं कितनी भी बड़ी हो जाए, अब इस बात का विश्वास मेरे अंदर आ गया था कि मेरे समस्या से बढ़कर कोई ईश्वर है, और वो ईश्वर ही सब कुछ ठीक करने वाला है। क्योंकि अब मुझे उसने इधर अगर भेजा है तो कोई तो प्लानिंग उसने मेरे अपने जीवन का, मेरे जीवन का किया है। ये शायद मेरे को उस वक्त लोगों ने बताया था, वो मेरे को आज समझ में आया है। अब मेरे को यह पता है कि जिस तरीके से तू अपना जीवन जी रहा है विजय, उस तरीके से लोग भी अपने जीवन को जीना चाहिए। मेरा एक डिफेक्ट था कि मैं लोगों की गॉसिप करता था, लोगों के बारे में भला बुला बोलता था। वो भी मेरे एक डर का कारण था कि मेरे को ऐसा लगता था कि यार कोई मेरे बारे में उधर जाके बताएगा, ये करेगा, वो करेगा। अब मैंने ये सब बंद कर दिया हूँ। अब मेरे को इससे, अगर मेरे को एक सेटिस्फेक्शन जीवन जीना है, तो किसी के बारे में बुराइयों का विचार मैंने नहीं करना है। ये प्रेयर के माध्यम से मैंने अपने ईश्वर के साथ में बात करना शुरू किया। क्योंकि जिस तरीके से मैं एक अनमैनेजेबल हूँ, आज आया हुआ व्यक्ति, कल आया हुआ व्यक्ति, हर कोई एक अल्कोहलिक कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में अनमैनेजेबल है। वो मेरे तरीके से नहीं चलने वाला है, ना ही तो मैं उसके तरीके से चलने वाला हूँ। ये बात की मेरे को कहीं तो भी वो विजडम आया कि वो व्यक्ति को वैसा ही मैंने स्वीकार करना चाहिए, वो जो जैसा है। ये विश्वास मेरा धीरे धीरे बढ़ते रहा। प्रोग्राम की सुंदरता अगर देखी जाए तो प्रोग्राम में मेरे को इतना अच्छे तरीके से बताया कि भाई बहुत सारे पाप तेरे हाथों से हुए हैं, बहुत सारे लोगों को तूने तड़पाया, बहुत सारे लोगों को तूने तकलीफ दिया। ये बात सच थी, मैंने बहुत लोगों के साथ में गलत किया। क्या प्रोग्राम मुझे एक बात बता देना चाहता है, जैसा जैसा मेरा साल दर साल बढ़ते रहता है, मुझे कहीं तो भी उन लोगों से माफी मांगना है भाई। मेरे को पहले मजाक लगती थी। मेरे को ऐसा लगता था यार, मैं अगर किसी को माफी मांगने जाऊं, साला मैंने इतने पाप किए कि मेरे को लोग लट उठा के मार दे, मेरे परिवार के लोग मुझे घर से बाहर निकाल दे, मेरे समाज में मुझे खड़ा ना करे। ये मेरे अंदर के निगेटिव विचार थे। मेरे अंदर वो डर का कारण था जिसकी वजह से ये विचार मेरे अंदर आ रहे थे कि मैंने जो किया हो। लेकिन धीरे धीरे मेरी जो खबर है लोगों तक चली गई थी कि भाई विजय अब दारू नहीं पीता। और जब मैंने ये प्रोसेस करना शुरू किया, ये जब विश्वास मेरे अंदर आया कि मैं अब कर सकता हूँ,
अब डर से बाहर निकल कर जब विश्वास की जब भाषा आती है, विश्वास की जब बात आती है, तो मैंने जब विश्वास करना शुरू किया कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे बड़ा सैटिस्फाई मिला, बड़ा आनंददायी मुझे जीवन एक मिला। मैं एक ही किस्सा बताऊंगा मेरी वाली। मेरी एक किस्सा बताऊंगा। मेरे एक दोस्त था जिसको मैंने बहुत लूटा था यार। मैं बड़ा टोपीबाज, टोपी मास्टर था अल्कोहलिज्म में। तो उसका लाउड का काम था, सुरेश नाम था बेचारे का। और वो मुझे विश्वास के साथ में लेके जाता था, और विजय अपने को ये बेचना है, ये करना है, वो करना है। और मैं उसके साथ में आए दिन फ्रॉड करता था, आए दिन कुछ न कुछ उससे पीना, खाना, मटन खाना, ये करना। मैंने उसको जाके एक दिन माफी मांगा, बोला यार सुरेश, मैंने तेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया, बहुत मुझे पश्चाताप है उस बात का, और हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुझे माफी मांगी। उसने मुझे गले को लगाया और मुझे बोला कि विजय, तूने दारू छोड़ा, ये सबसे बड़ी वंडर मिलाकर मेरे लिए हुआ है। मैंने जब उस व्यक्ति से जाके माफी मांगना, उसने मुझे गले से लगाया और मुझे एक भरोसा दिलाया कि यार विजय, तेरी दारू बड़ी खतरनाक थी, मुझे सब पता था तेरे बारे में, तू मेरे साथ में क्या कर रहा है। लेकिन मैंने कभी रिएक्शन नहीं दिखाया। मुझे बड़ा आनंद हुआ। ऐसे मैंने कई स्टेप बाय स्टेप कुछ वर्क है मेरे जीवन में जो मैंने किए, परिवार के साथ में किए, दोस्तों के साथ में किए, रिश्तेदारों के साथ में किए। कुछ मैं शायद कर नहीं सका, उसके कृति के माध्यम से किए। ये सारी चीजें मेरे अंदर विश्वास की जो मजबूती आने की वजह से ही मैं ये कर पाया। मैं मेरी शेयरिंग को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद भाग्यशील भाई।